जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि मा जियाओ ताओ ने युहा और वांग डोंग को उन किलर से बचा लिया होता है और इसने बड़ी ही आसानी से और काफी बड़ी बेरहमी से उन सभी किलर्स को मार दिया होता है। जबकि अगले दिन दाई युहाबिन के काफी तगड़े होश उड़ गए थे इनको जिंदा देख के, इसलिए शर्त के मुताबिक झुक के युहाओ से माफी मांगता है। और फिर हम क्लास के अंदर युहा और वांग डोंग को देखते हैं जहाँ पे वांग डोंग चिढ़ावा होता है और ये युहाओ से कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों उस बंदे को सबक सिखाने नहीं दिया। जिस पर युहाओ से शांत करते हुए कहता है कि चलो छोड़ो, जाने भी दो, क्योंकि वैसे भी अगर हम कोशिश भी करते तब भी हमें इस चीज से कोई भी परिणाम नहीं मिलता, इसलिए शांत रहकर देखते हैं कि आगे क्या होता है। और तभी एक क्लासमेट युहा के पास आके कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया, यहाँ पे कोई आया है जो आपको ढूंढ रहा है। जिस पर युहा पूछता है कि आखिर कौन इसे ढूंढ रहा है, जिसपे ये लड़का युहा को कोनी मारते हुए मजे लेते हुए कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट, आप उतने भी शरीफ नहीं है जितने की लगते हैं और सच में आप एक बैड बॉय है जो इतनी सुंदर लड़की को सुबह सुबह इंतजार करवा रहे हो। और वैसे तो युहा को अंदाजा लग गया होता है कि वो कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इस चीज को कंफर्म करने के लिए झांक के देखता है। लेकिन जैसे ये ब्लेसिंग फ्लेम डीमन को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे इसकी सुंदरता की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। जिस पर युहा इनके पास आके पूछता है कि आखिर इन्होंने इसे क्यों बुलाया और युहा को भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये इतनी अजीब क्यों दिख रही है। और वैसे भी मा जियाओ ताओ के बॉडी के अंदर जो डेमोनिक फायर थी उसे संभालना पहले इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन लास्ट नाइट इन्होंने जो किया उस वजह से इनकी बॉडी अपनी लिमिट्स तक पहुंच गई है और करीब करीब अभी इस डेमोनिक फायर को संभाल नहीं सकती हैं। और इसी वजह से ये युहा के पास आई हैं। और जैसे ही ये हुओ युहा को देखती हैं, हुओ युहा मैं अब और इसे सह नहीं सकती हूँ, और इतना कह के ये हुओ युहा को काफी जोर से अपने गले लगा लेती हैं। और इस नजारे को देख के सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और ये सभी कहते हैं कि क्लास प्रेसिडेंट तो सच में काफी अमेजिंग है और आपने तो यहाँ तक कि मा जियाओ ताओ सिस्टर को भी अपना दीवाना बना लिया। और इस चीज को देख के वांग डोंग को काफी ज्यादा तगड़ा झटका लगता है, जबकि खुद हुआ युहा के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। और इस चीज को देख के वांग डोंग काफी ज्यादा जोर से गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे यू, आखिर तुम ये क्या कर रही हो युहा को जाने दो। और ये मन में कहता है कि आखिर इस लड़की की क्या दिक्कत है और इससे क्या ऐसा लगता है कि ये हो युहा के साथ कुछ भी कर सकती है। और इस तरफ हम जियाओ ताओ को देखते हैं जो कि हो युहा के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है और इसे किसी चीज की काफी ज्यादा जल्दबाजी होती है, इसलिए ये हो युहा को अपने साथ लेके विंडो को तोड़ के यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ वांग डोंग उन्हें जाने से रोकने की कोशिश करता है तो टीचर जाओ इस पे चिल्लाते हुए कहती हैं कि वांग डोंग ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि टीचर जू, मा जियाओ ताओ ने हो युहा को किडनैप कर लिया है। तो टीचर जू इसकी बात को इग्नोर मार के यहाँ से जाते हुए कहती हैं कि मैं सब जानती हूँ, वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और आप जल्दी से क्लास में आ जाओ, मैं क्लास शुरू करने वाली हूँ। और इनकी इन बातों को सुन के वांग डोंग भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये मन ही मन जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हे मेरे हुए युवा को मुझे वापस से लौटा दो। और उस अजीबोगरीब लड़की का इरादा क्या था जो भी हो, लेकिन अब वो मुझे इरिटेट कर रही है। और युवा के बारे में सोचते सोचते रात हो जाती है और वांग डोंग अभी भी परेशान होता है और करवट बदलते हुए मन में कहता है कि आखिर वो अपने साथ युवा को कहाँ ले गई और आधा दिन हो चुका है और वो अब तक लौट के नहीं आया है, कहीं वो किसी खतरे में ना हो। और अब तो रात हो चुकी है और वो अब भी क्यों नहीं आया, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं इस तरीके से नहीं सो सकता हूँ। और युवा का इंतजार करते करते सुबह हो जाती है और युवा चुपचाप रूम में आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से वांग डोंग भूत की तरह उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि वो युवा आखिर तुम आ ही गए। और इस चीज को सुन के युवा काफी ज्यादा डर जाता है और जैसे ये पीछे मुड़ के देखता है तो वांग डोंग इसके ऊपर चढ़ बैठता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम मुझे जल्दी से सच सच बताओ, ऐसा भी तुम क्या कर रहे थे जो तुम पूरा दिन और पूरी रात नहीं आए, और क्या मा जियाओ ताओ ने तुम्हारे साथ कुछ किया। और इस बात को सुन के युहा याद करने लगता है कि इन्होंने कल रात को क्या किया और वांग डोंग के सिर्फ एक ही सवाल से युहा को सब कुछ याद आ जाता है कि रात को क्या क्या हुआ, जिसे इसने भूलने की काफी कोशिश की और अगर पॉसिबल हो तो ये कुछ भी याद करना नहीं चाहेगा। और ये मनी मन खुद से कह रहा होता है कि मुझे उन सारी चीजों को भूलना ही होगा जो कल रात को हुई थी। और वैसे तो मैं बेहोश था, लेकिन मेरी स्प्लिट आइज की वजह से मुझे एक एक चीज याद है जो रात को हुई। और इन्हीं बातों को सोच सोच के युहा के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और युहा कहता है कि मैं तो वहाँ पे सिर्फ उनकी डेमोनिक फायर को संभालने में मदद करने गया था, जिसके बाद हमने स्नैक्स खाए और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है और अब तो तुम उसे जियाओ ताओ सिस्टर कह रहे हो, आखिर तुम कब से उसके इतने करीब हो गए और सच में कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारी बॉडी में से ये महक कैसी आ रही है, ऐसी महक तो पहले नहीं आती थी तुम्हारी बॉडी में से। जिस पर युवा बताता है कि काफी ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से इसे काफी पसीना आया था
था, इसलिए इसने उनकी फैसिलिटीज को यूज किया अपने कपड़ों को धोने के लिए। जिस पर वांग डोंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, जरूर कोई ना कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो, वरना तुम्हारा फेस लाल क्यों होता, इसलिए तुम मुझे हर एक चीज साफ साफ बताओ। और तभी युहा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है और कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि एक ब्यूटीफुल फेस वाला मेरे काफी ज्यादा करीब आ रखा है और हमारे फेस भी तो कितने ज्यादा पास में हैं और ये चीज किसी के भी चेहरे को लाल कर सकती है। और इस चीज को सुनते ही वांग डोंग तुरंत ही युहा के ऊपर से उड़ जाता है और कहता है कि आखिर कौन ही तुम्हारे पास आना चाहता है, और ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, क्योंकि मुझे सच में तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, और शायद इसलिए क्योंकि उसने हम पे पहले भी अटैक किया था। और इस तरफ युहा वांग डोंग से चीजों को छिपाने के लिए गिल्टी होता है और ये मन में कहता है कि ब्रदर मुझे माफ करना चीजों को अभी के लिए छिपाने के लिए, क्योंकि जब मैं पोसाइडन लेक से लौट के आया था तब मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे इस चीज को सीक्रेट रखना ही होगा। और जब युहा कांड करके पोसाइडन लेक पे आया था तब ये चिल्लाते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा शर्मनाक है, मुझे डूब के मर जाना चाहिए। और इस तरफ स्काईड्रीम और आइस एम्परर ये दोनों ही काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने लास्ट नाइट सब कुछ देखा होता है। और तभी युहा का ध्यान एक सैंडविच पे जाता है जिसके नीचे एक लेटर लिखा हुआ था जिसमें वांग डोंग ने लिखा था कि काफी लेट हो चुका है, मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम कब लौट के आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ दिया है, अगर भूख लगे तो तुम इसे खा लेना। और फिर युहा इस सैंडविच को मजे से खाते हुए कहता है कि माफ करना तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करवाने के लिए। तो वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे कोई भी चिंता नहीं हो रही थी, मेरा दिमाग खराब मत करो। और फिर युहा मजे लेते हुए कहता है कि ओहो सैंडविच तो काफी ज्यादा लजीज है। तो वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि बंद करो, ये तुम्हारे लिए नहीं था। तो युहा कहता है कि लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं होगा, मैं सच में अभी भूखा हूँ, इसलिए आ जाओ मेरे साथ खाने चलो। जिस पर वांग डोंग कहता है कि ये तुम्हारी ट्रीट होगी, जिसके लिए युहा भी मान जाता है। और फिर हमें पोसाइडन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेडमास्टर यान किसी से कह रहे होते हैं वो युहा की जो चीजें थी वो सब कुछ सेटल हो चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज दोबारा होगी, और वो युहा की मदद से मा जियाओ ताओ डिमोनिक फायर को सप्रेस कर उसे संभाल सकती है। और ये रिजल्ट वास्तव में काफी अच्छा है और इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये वापस से अपनी कैप्टन की पोजीशन पे आ सकती है इस बड़े टूर्नामेंट के लिए। और यान ये सारी चीजें जिनसे कह रहे थे वो जुआन होते हैं और ये मदिरा पीने के बाद कहते हैं कि बढ़िया, अब जब सब ठीक है तो चलो कोर पीपल्स में सिलेक्शन को शुरू करते हैं। और ये सभी डोलुलु जो कि टूर्नामेंट के मेंबर्स होंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि ये ज्यादा बेहतर हैं या फिर हमारे शेवन सेरेक मॉन्स्टर्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।